हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बिंज वॉचिंग। तो हमारी इस जनरेशन को तो बखूबी पता होगा कि बिंज वॉचिंग एक्चुअली क्या होता है। बिंज वॉचिंग बेसिकली ऐसा होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर शो या सीरीज ऑफ शोज़ को लगातार देखते हैं और अपने दिन का एक मेजर पोर्शन 4-5 घंटे से लेकर 10-12 घंटे तक उस शो को दे देते हैं। बिंज वॉचिंग आज की डेट में बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है हमारी इस जनरेशन के लिए, क्योंकि आप बिंज वॉचिंग करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन वर्क, योर ओन जॉब एंड योर ओन रिलेशनशिप्स। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। लॉकडाउन में हमने देखा कि कैसे ये हमारी आईसाइट को इफेक्ट करता है और आइज़ में ड्राइनेस का कारण बन जाता है। इसके अलावा रिसर्च में पाया गया है कि आजकल ह्यूमन बींग्स का जो अटेंशन स्पैन है, जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन, वो भी रिड्यूस हो गया है और इसका बहुत बड़ा कारण है बिंज वॉचिंग। क्योंकि आप अपने ब्रेन को बिना यूटिलाइज किए बहुत देर तक काउच पोटैटो बन के उस कंटेंट को कंज्यूम करते रहते हैं। इसके बाद अब आपको किसी ऐसी एक्टिविटी में जहां आपको अपने ब्रेन को एक्चुअली यूज़ करना होता है, वहां पर आपका मन नहीं लगता है। ब्रेन नेचुरली लेज़ी होता है और हम धीरे धीरे अपने ब्रेन को ऐसी ही टेंडेंसी की ओर धक्का दे देते हैं। फिर बात करते हैं इंक्रीजिंग सोशल ऑकवर्डनेस की। अब आप इतना सारा टाइम जब स्क्रीन पे और स्क्रीन की दुनिया में बिताएंगे तो आप रियल लाइफ जो है उससे काफ़ी दूर होते जाते हैं और आप सोशली जो रिलेशंस डेवलप करने होते हैं उससे भी दूर होते जाते हैं। अब आपको किसी लव स्टोरी को अपनी रियल लाइफ में प्ले होते देखने के बजाय उसे स्क्रीन के अंदर प्ले होते देखने में ज़्यादा मज़ा आने लगता है। ये जो सोशली ऑकवर्ड बिहेवियर है, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है हमारे जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं आज की डेट में। फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब होने के बाद भी लोग दूर होते जा रहे हैं। ये जो कारण है, ये कहीं ना कहीं बिंज वॉचिंग को हम जो अपना टाइम अपोर्शन कर रहे हैं इसी की वजह से है। चौथा पॉइंट है डिक्रीजिंग सेंस ऑफ रियलिटी। जब आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग के किसी वेब सीरीज़ के अंदर वो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, उसे हीरोइन मिलती है या नहीं, वो अपना ड्रग्स वहाँ तक पहुँचा पाता है कि नहीं, वो अपने इल्ज़ाम से बरी हो जाता है कि नहीं, इसी चीज़ में जब फंसे रहते हैं, then you lose touch with the reality, you lose track of the reality और आप एक डिल्यूजन की, एक छलावे की, एक मिराज की दुनिया में जीने लगते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपकी रियल लाइफ से ज़्यादा ये जो मेन कैरेक्टर मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, इसकी लाइफ मैटर करती है। और ऐसे में बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं जो कि आप देखते ही होंगे कि आपकी लाइफ में आपके बॉस से आपकी नहीं बन रही, आपके टीचर्स आपको पसंद नहीं आ रहे, आपके दोस्तों से आप दूर हैं, अपने पेरेंट्स से आप इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या आप अपने जो रिलेशनशिप्स हैं और भी अलग रिलेशनशिप्स हैं उनमें आप अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको वो बोझ लगने लग जा रहे हैं निभाने में। तो ये सारे जो कारण हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बिंज वॉचिंग से ही निकल के आ रहे हैं। बहुत दोस्तों ज़रूरी है कि आप सेल्फ एनालाइज करें और ख़ुद को यहाँ पर अक्यूज़ करें कि आप अपने साथ ये काम गलत कर रहे हैं, अगर आप एक ज़रूरत से ज़्यादा एंटरटेनमेंट या किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं तो। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बिंज वॉचिंग की प्रॉब्लम लिस्ट कराने नहीं आया हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक वे आउट भी बताने आया हूँ। तो ये 5 पॉइंट प्रोग्राम है जिसे आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए और इसे रियल लाइफ में ट्राई करिए, तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। पहला पॉइंट है लिमिटिंग स्क्रीन टाइम। तो अपना जो आप स्क्रीन पे टाइम बिताते हैं उसे आप थोड़ा सा लिमिट करिए, अपने फ़ोन की थोड़ी बैटरी बचाइए, किसी अच्छी बुक को रीड करिए एंड जस्ट रिड्यूस द आवर्स यू स्पेंड ऑन योर फ़ोन। इससे क्या होगा कि आपका ये जो कंटेंट एक्सेस करने का जो एक आपके अंदर टेंडेंसी बन चुका है कि फ़ोन हाथ में है तो चलो एक वेब सीरीज़ देख लेते हैं, इसका नया एपिसोड आ गया क्या, इससे आप थोड़ा सा दूर हो जाएंगे एंड देन यू विल स्टार्ट इंडल्जिंग इन अदर एक्टिविटीज़। यहीं से मेरा सेकंड पॉइंट आता है, स्टार्ट डेवलपिंग अ हॉबी। दोस्तों, इट इज़ नेवर टू लेट टू डेवलप अ हॉबी। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या अपना करिकुलम विटाए या CV जिसे कहते हैं वो आप बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी हॉबी मैंशन करनी होती है। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि लोग फंबल करते हैं और इधर उधर से चुराई हुई झूठी हॉबीज़ को वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ऐसा करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक्चुअली आज और अभी एक हॉबी को डिसाइड करें, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को डिसाइड करें कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है और आप उस हॉबी को परस्यू करने लगें, तो आपको आज के बाद किसी CV में कहीं पर भी हॉबी के नाम पर झूठ नहीं बोलना होगा और आप अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ। तो दोस्तों, आप एक डायरी या जर्नल बना सकते हैं जहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपने कितनी देर कितना काम किया और आपने कितनी देर वेब सीरीज़ देखी या कितनी देर आपको और देखना है या कितनी देर और कुछ काम करना है।
जर्नलिंग करने से या अपनी एक टू डू लिस्ट बनाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जिनमें से एक ये भी है कि आपका जो एंटरटेनमेंट के आवर्स है वो आप लिस्ट कर पाएंगे और उसे आप देखने के बाद एसेस कर पाएंगे कि भाई इतना मेजर टाइम मैं अपने दिन का इसमें क्यों दे रहा हूँ। आई शुड गिव दैट टाइम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ बिल्डिंग। आप अपने फ़ोन के ऐप में जाएंगे तो वहाँ पे भी स्क्रीन टाइम के नाम पे जो डिजिटल वेलबींग है, ऐसा करके एक फ़ीचर आने लगा है आजकल एंड्रॉयड में, जहाँ पे आप जाके अपने स्क्रीन आवर्स किसी पर्टिकुलर ऐप पे आपने कितना दिया है वो आप देख सकते हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस ट्रैक पर चल रहे हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है फाइंडिंग अ फ्रेंड। दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, यहाँ हम एक एक्चुअल फ्रेंड नहीं ढूंढ पाते हैं। हम कोचिंग और क्लासेस, हम अपने जॉब्स और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं इन्हीं के बीच में फंस जाते हैं। हमें एक अच्छा दोस्त नहीं मिलता जिसके सामने हम कन्फेस कर सकें अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी वीकनेसेस, तो उसे हम एक्चुअली बता सकें कि आई एम एडिक्टेड टू द स्क्रीन। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फ्रेंड होगा, आप उसे अपनी प्रॉब्लम्स लिस्ट करेंगे, मे बी वो आपकी हेल्प कर सकता है इस चीज़ से बाहर आने में। एंड नॉनदलेस एक सोशल इंटरेक्शन होगा जिससे आप उस इंसान को जानेंगे, शायद आप उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी इस एडिक्शन को सॉल्व कर सकता है और इससे आप एक बेटर म्यूचुअल हेल्पिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं और इस स्क्रीन टाइम का ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, इससे आप निजात पा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है चूजिंग अ बेटर ऑल्टरनेटिव। दोस्तों एक ज़माना हुआ करता था जब हम कॉमिक्स परचेज करते थे और कॉमिक्स को पढ़ा करते थे। उसके बाद टाइम आया वीडियो गेम्स का, वीडियो गेम्स के बाद हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग शोज़ दिखने लगे टीवी में। उसके बाद आया वेब सीरीज़ का दौर और ऑनलाइन गेम्स का दौर। इन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही बेकार डायरेक्शन में धक्का दे दिया है, जहाँ पे द आवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर नॉट फिक्स्ड। मुझे बिंज वॉचिंग से यही प्रॉब्लम है, मुझे किसी वेब सीरीज से यही प्रॉब्लम है दैट आर आवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर नॉट फिक्स्ड। पहले DD1 पर मूवीज़ आया करती थी तो उनका एक आर फिक्स होता था कि फ्राइडे को ही आएगी, सैटरडे नाइट को ही आएगी, और इससे क्या रहता था कि हम अपने एंटरटेनमेंट में एक लिमिट फिक्स कर देते थे। आज मोबाइल का दौर है, हम जब चाहें तब एंटरटेनमेंट में ट्यून कर सकते हैं। ये जो एंटरटेनमेंट में बार बार ट्यून करने की टेंडेंसी है, ये जो प्लग है, इसे आपको निकालना होगा और कहीं सही सॉकेट में फिट करना होगा। हमें एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा और ये अच्छा ऑल्टरनेटिव कुछ भी हो सकता है। कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, कोई अच्छी वेब सीरीज़ हो सकती है जिससे एक्चुअली आपको कुछ सीखने को मिले, या कोई बुक हो सकती है, और कोई मैंने जैसा कि कहा हॉबी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। दोस्तों बिंज वॉचिंग का नशा हो या कोई और नशा, उससे दूर हटने के लिए उसे कोल्ड टर्की यानी यूं ही बस छोड़ देना, ये कभी भी अच्छा सोल्यूशन नहीं माना जाता है। साइकोलॉजी का कहना है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको छोड़ना है, इट टेक्स नियरली 21 डेज, और अब तो एक थ्योरी कहती है कि 21 डेज भी नहीं, एटलीस्ट 6 to 7 वीक्स लगते हैं किसी हैबिट को छोड़ने के लिए। तो आप अपने आप को कुछ वक्त का समय दीजिए, जो मैंने 5 पॉइंटर्स दिए हैं उसको फॉलो करिए, और अगर आप भी एक बिंज वॉचिंग एडिक्ट हैं तो इससे जल्दी से जल्दी निजात पाइए। इस आशा के साथ कि आप इस सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग, टेक केयर।